आदाब एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जलेबी की रेसिपी। भारत में अधिकतर लोगों को जलेबियां पसंद होती हैं और इसे खास तौर से त्योहारों पर या ख़ास मौक़ों पर बनाकर रेडी किया जाता है। और जलेबियों को हम बाज़ार से हलवाई की दुकान से मंगवाते हैं। ऐसे में अगर हम इसे बहुत आसान तरीके से घर में बना लें तो कितना अच्छा हो। इसे बनाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। जलेबियां बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। इसके साथ ही हम ले रहे हैं 2 चाय के चम्मच दही और वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं हम 2 चाय के चम्मच। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और बैटर अच्छा चिकना बनकर रेडी हो। अब इसका घोल हमें ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाकर तैयार करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। 2 पिंच येलो कलर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अमेज़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इतनी होनी चाहिए और 1 कप पानी में से देखिए 2 चाय के चम्मच के बराबर हमारा पानी भी बच गया है। इस बैटर को 10 मिनट के लिए कवर करके हम रेस्ट के लिए रख देंगे। अब इसका बैटर सेट होगा तब तक इसकी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए 1 कटोरी शक्कर को हमने पतीली में डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे पानी, पौना कटोरी। ये देखिए उसी कटोरी से हमें पौना कटोरी पानी लेना है। इसकी चाशनी हमें अच्छी चिपचिपी बनाकर तैयार करनी है। चाशनी को बनने में 5 मिनट लगेंगे। ये देखिए 5 मिनट के लिए हमने चाशनी को बॉईल कर लिया था। अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हल्की चिपचिपी होना चाहिए, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बस इतनी ही हमें चाहिए। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और चाशनी को एक तरफ ढक कर रख देंगे। जलेबी के घोल को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे खाने का मीठा सोडा, बेकिंग सोडा है ये, 1/4 चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब इस बैटर को हम एक पॉलीथीन बैग में डाल लेंगे। अब पन्नी को हम अच्छे से मोड़ लेंगे और इसमें हम लगा देंगे रबर। ये देखिए ये तैयार हो गई है। अब इसका एक कोने में हम कैंची से हल्का सा कट लगा लेंगे। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, हम छोटा सा होल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। जलेबियों को फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन में वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए और उसे गर्म कर लीजिए। तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम जलेबियाँ निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तेल का टेम्परेचर ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए और गैस की फ्लेम को हम फुल पर ही रखेंगे। इन्हें हमें पलटना नहीं है। हम इसी तरह से इसे एक साइड से फ्राई कर लेंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएंगी तो हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें हम पलट लेंगे। जलेबियाँ गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की सारी जलेबियाँ हम फ्राई कर लेंगे। अब इन जलेबियों को हम गरम गरम ही चाशनी में डालकर इन्हें अच्छी तरह से डुबो देंगे। ये देखिए 1 मिनट के लिए जलेबियों को चाशनी में डुबोकर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी जलेबियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। जलेबियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जलेबी बनी है। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर इसे सर्व करेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत रसीली होती है। एक जलेबी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर तक के चाशनी है। तो आप भी जलेबियाँ बनाइए और अपने परिवार के साथ इसे एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी जलेबियाँ कैसी बनी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल का आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि वक्त वक्त पर मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।